This lecture, I am going to discuss Raoult's law for a solution in which the solute is non-volatile. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रॉल्स लॉ को फॉर अ सॉल्यूशन इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाज volatile. So Raoult's law, solute, non-volatile. अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जो वेपर फेज में जो कंपोनेंट्स होंगे, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ये ब्लू वाले सॉल्वेंट हैं, ऊपर से इसे क्लोज कर देते हैं. अब सॉल्यूट क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता. अब अगर ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो ऊपर जो वेपर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ऊपर जो वेपर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सॉल्यूट को हमने रिप्रेजेंट किया है रेड से, और सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, तो ऊपर जो वेपर में जो कंपोनेंट्स आएंगे वो किसके आएंगे? सिर्फ सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है. तो ये जो ऊपर वेपर फेज में जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स हैं. तो अगर हम रॉल्स लॉ लिखें इस सॉल्यूशन के लिए पी टोटल, तो सबको पता है कि रॉल्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी. अब क्योंकि जो बी है जो सॉल्यूट होता है वो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब उसका तो प्रेशर कितना होगा? ज़ीरो. उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? ज़ीरो, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता. जब वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा पार्शियल प्रेशर के लिए? उसकी वजह से कोई भी पार्शियल प्रेशर क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे. इट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो गया? ज़ीरो. तो हमारे पास जो पी टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और एक्स ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल सम होता है वो 1 होता है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. वही किया है हमने. अब यहाँ पे जो पी टोटल है दैट इज़ पी एस, सॉल्यूशन का ही तो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, तो उसे हमने पी एस से रिप्रेजेंट कर दिया. इधर है हमारे पास पी नॉट ए, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन बी. प्रेशर वाले टर्म्स को एक तरफ रीअरेंज कर लेते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी. इसको हम इधर ले आए, पी एस को इधर ले गए, और आगे रीअरेंज करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए. ये जो टर्म है राइट साइड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बनेगा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे डिस्कस करेंगे हम. फिलहाल इसे समझते हैं. पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए क्या है? सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर. पी एस क्या है? सॉल्यूशन का प्रेशर, टोटल प्रेशर. तो क्लियरली दिख रहा है कि सॉल्वेंट का प्रेशर सॉल्यूशन के प्रेशर से ज़्यादा है. ठीक है, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे? फिर से सॉल्वेंट के प्रेशर से. तो ये बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सिर्फ ऊपर का जो टर्म है ना, ये होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं प्योर प्रेशर से सॉल्वेंट के, तो ये पूरा पार्ट अब कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर
प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड। अब क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 20 degree Celsius is 17.54 mm। अब वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, इट मीन्स इस समय वाटर प्योर है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है 17.54 mm। नाउ व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 100 gram water, the vapor pressure of solution is lowered by 0.30 mm. What is the molecular mass of solute? अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें पी नॉट ए गिवन है, वाटर का प्योर प्रेशर 17.54 mm, और हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे दिया कि कितना कम हुआ है। जो डिफरेंस होता है पी नॉट ए माइनस पी एस का, यही तो होता है लोअरिंग इन प्रेशर, और वो दे दिया पूरा का पूरा ही 0.30 mm। तो पी एस ना दे के पूरा डिफरेंस दे दिया इन्होंने, पी नॉट ए और पी एस का, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के प्रेशर का डिफरेंस, कितनी कमी आई, कितना प्रेशर डिक्रीज हो गया 0.30 mm। और क्या गिवन है? सॉल्वेंट का मास गिवन है, कितने वाटर में डिसॉल्व किया है 100 ग्राम। सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया है 20 ग्राम। सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका गिवन मास WB हो जाएगा 20 ग्राम। फाइंड आउट क्या करना है? सॉल्यूट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। सॉल्वेंट का मोलर मास हमें पता ही है, सॉल्वेंट यहाँ पे है वाटर है, सॉरी 100 नहीं 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। करते हैं सॉल्व इसे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स उस कॉम्पोनेंट का अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्यूट के मोल्स NB ऊपर और NB प्लस NA नीचे। इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो आएगा WB अपॉन MB, नीचे भी यही होगा WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। अब से वैल्यूज पुट करनी है, कर देते हैं वैल्यूज पुट। ये दोबारा समझ लें, ये हमने मोल फ्रैक्शन की जगह पे लिखा है, मोल फ्रैक्शन की जगह पर हमने लिखा है सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और फिर उसको हमने ब्रेक कर दिया गिवन मास और मोलर मास में। ऊपर का ये जो पूरा पार्ट है ये गिवन है हमें कितना 0.30। पी नॉट ए गिवन है 17.54। इधर की वैल्यूज, गिवन मास हमें सॉल्यूट का पता है 20, मोलर मास नहीं पता। फिर नीचे 20, मोलर मास नहीं पता। इधर सब पता है, गिवन मास सॉल्वेंट का 100 है और मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 होता ही है। तो बस इसमें से एक ही टर्म है जो सॉल्व करना है, वो है MB। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 210.48। वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ग्राम पर मोल।